डॉ एम्मा टेलर, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, अपने शहर वापस लौटी थी। वो शहर जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां की हर गली, हर मोड़ उनके लिए यादों से भरा हुआ था। लेकिन इस बार उनका लौटना किसी खुशी के मौके पर नहीं था। हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस हादसे ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था और वो इस सदमे से उबरने के लिए अपने बचपन के घर वापस आई थी। वो इस सदमे से उबरने और सुकून की तलाश में अपने बचपन के घर वापस आई थी। ये घर, जो कभी उनके लिए सुकून और खुशी का प्रतीक था, अब एक अजीब सी बेचैनी का कारण बन गया था। पर अपने शहर की जानी पहचानी गलियां अब उन्हें अजीब और डरावनी लग रही थी। हर कोना, हर मोड़ उन्हें एक नई कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी कहानी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। उनका बचपन का घर, पहाड़ी पर बना एक विशाल विक्टोरियन हवेली, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे मानो उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। यह उस चहल पहल भरी शहरी जिंदगी से बिल्कुल अलग था जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर यह जगह एकदम शांत और सुनसान थी। एम्मा को इस घर में वापस आने से हमेशा एक अजीब सी घबराहट होती थी। ये घबराहट उनके दिल की धड़कनों को तेज कर देती थी, मानो कोई अनजाना डर उनके अंदर समा गया हो। यहाँ बहुत सारी यादें थीं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। हर कोने में छुपी हुई यादें, जो कभी खुशी का कारण थीं, अब एक बोझ बन गई थीं। पर उन्हें उम्मीद थी कि अपने अतीत का सामना करके ही उन्हें सुकून मिल पाएगा। यह सुकून, जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता था, शायद यहाँ इस घर में छुपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। घर के अंदर का माहौल एकदम ठंडा और डरावना था, मानो घर ने अपनी सांसें रोक रखी हों। हवा में सड़ांध और सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोना, हर दीवार मानो एक कहानी बयां कर रही थी, एक ऐसी कहानी जो एम्मा ने कभी नहीं सुनी थी। घर मानो अपनी सांसें रोके हुए था, एम्मा के पहले कदम का इंतजार कर रहा था। हर कदम के साथ एम्मा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजाने रहस्य के करीब पहुंच रही है। एम्मा ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। उन्हें पता था कि वो इस घर में अकेली नहीं है। हर कोने से, हर दीवार से उन्हें किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, कुछ काला और भयानक। यह एहसास उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था, मानो कोई अनजाना साया उनके पीछे हो। कभी हंसी और खुशियों से भरा ये घर अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब धूल से ढकी हुई थीं और हर कोने में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। यह घर अब एक भूतिया जगह बन चुका था, जहां हर चीज में एक डरावनी कहानी छुपी हुई थी। धूल से सनी फर्नीचर भूतिया साए की तरह खड़ी थी, सफेद चादरों में लिपटी हुई। ये फर्नीचर कभी इस घर की शान हुआ करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ अतीत की यादें बनकर रह गई थी। हर टेबल, हर कुर्सी, हर सोफा एक कहानी बयां कर रहा था, जो अब सिर्फ धूल और अंधेरे में खो गई थी। हर कमरा एक याद दिलाता था, हर कोना अतीत की फुसफुसाहट से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने वॉलपेपर अब फट चुके थे और फर्श पर बिखरे हुए कागजात किसी भूले हुए समय की गवाही दे रहे थे। यह घर अब एक जीवित स्मारक बन चुका था, जो अपने अतीत की कहानियों को फुसफुसा रहा था। हवा में एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा ने पूरे घर को एक डरावना माहौल दे दिया था। हर झोंके के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस घर में घूम रही हो, जो हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। एम्मा ने इस बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन ये उन पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कोई कफन। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उनका वहम है, लेकिन उनके दिल की धड़कनें उन्हें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। हर रात जब वो सोने की कोशिश करती, तो ये बेचैनी और भी बढ़ जाती। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, एम्मा ने खुद को भयानक सपनों से घिरा पाया। ये सपने इतने जीवंत और डरावने थे कि उन्हें हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क समझ में नहीं आता था। हर रात वो इन सपनों से लड़ती, लेकिन हर सुबह उन्हें और भी थका हुआ महसूस होता। उनके अतीत के चेहरे, जो अब भुला दिए गए थे, उनकी नींद में उन्हें डराने लगे थे। ये चेहरे कभी उनके अपने थे, लेकिन अब ये सिर्फ डरावने सपनों का हिस्सा बन चुके थे। हर रात ये चेहरे और भी स्पष्ट होते गए और एम्मा को और भी डराने लगे। सपने और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। एम्मा को समझ में नहीं आता था कि वो जाग रही हैं या सो रही हैं। हर चीज इतनी असली लगती थी कि उन्हें खुद पर शक होने लगा था। ये घर अब उनके सपनों और हकीकत के बीच की रेखा को और भी धुंधला कर रहा था। वो पसीने से तरबतर उठ जाती थी, उनका दिल तेज धड़क रहा होता था।
हर रात वो इसी डर के साथ जागती और हर सुबह उन्हें और भी कमज़ोर महसूस होता। यह डर अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और इससे छुटकारा पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे ये घर उनके डर को और बढ़ा रहा था, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था। हर कोने में छुपी हुई अजीब सी आवाज़ें, हर दरवाजे के पीछे छुपी हुई परछाइयाँ, सब कुछ मिलकर एम्मा को और भी डराने की कोशिश कर रहे थे। यह घर अब एक जीवित बुराई बन चुका था जो एम्मा के डर से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। एक रात उन्होंने एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। ये चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि एम्मा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने बिस्तर पर उठकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये चीख उनके दिल और दिमाग में गूंजने लगी और उन्हें और भी डराने लगी। वो बिस्तर पर उठ बैठी, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह डर अब उनके दिल और दिमाग में बस चुका था और इससे छुटकारा पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। हर रात यह डर और भी बढ़ता गया और एम्मा को और भी कमज़ोर बनाता गया। उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज़ गायब हो चुकी थी। यह आवाज़ अब उनके दिमाग में गूंज रही थी और उन्हें और भी डराने लगी। एम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। ये घर अब उनके लिए एक भूतिया जगह बन चुका था, जहां हर चीज़ उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। ये घर अब उनके लिए एक डरावनी जगह बन चुका था, जहां हर चीज़ उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। एम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए और कैसे इस डर से बाहर निकला जाए। हवेली का सन्नाटा अब अजीबोगरीब आवाज़ों से टूटने लगा था। फर्श के तख्ते किसी के कदमों तले चरमराते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, इतनी धीमी कि समझ में नहीं आता था। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। एम्मा ने इन घटनाओं को समझने की कोशिश की, उन्हें अपनी थकी हुई नसों का नतीजा समझा, लेकिन गहराई में वो इस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है। एक शाम धूल भरे अटारी में घूमते हुए एम्मा की नज़र एक अजीब नज़ारे पर पड़ी। फर्श पर एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, उसके टुकड़े कमरे की एक अजीब सी तस्वीर दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वो एक टुकड़ा उठाने के लिए नीचे झुकी, उन्होंने आईने के पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। यह एक संदेश था जो खून से लिखा हुआ लग रहा था। शब्दों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। टूटे हुए आईने से सावधान रहना, क्योंकि इसमें अतीत के राज छिपे हैं। एम्मा की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार उनके परिवार के इतिहास में ऐसा क्या था जो इतने रहस्यों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें अपने आसपास हो रही भयानक घटनाओं का कोई तार्किक कारण मिल जाए। एम्मा ने अपने परिवार के पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने स्थल पुस्तकालय में घंटों बिताए, पुराने अखबारों और ऐतिहासिक अभिलेखों को खंगाला। हर पन्ने पर, हर दस्तावेज में वह अपने परिवार के अतीत के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश कर रही थी। उनका परिवार, जो कभी समुदाय के सम्मानित सदस्य हुआ करते थे, उनके दादा दादी की अचानक हुई मौत के बाद से रहस्य में डूबे हुए थे। एम्मा को यह जानकर हैरानी हुई कि उनके दादा दादी की मौत के बाद से ही उनके परिवार के बारे में अजीब अजीब बातें होने लगी थीं। स्थानीय लोग टेलर परिवार के बारे में बात करने से हिचकिचाते थे। वे पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप के बारे में फुसफुसाते थे। एम्मा ने सुना कि लोग कहते थे कि उनके परिवार पर कोई पुराना श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। एम्मा ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उनके मन में संदेह का बीज बो दिया गया था। वह सोचने लगी कि क्या सच में उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक रहस्य बना हुआ है। जैसे जैसे उन्होंने और गहराई से खोजबीन की, उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। एम्मा को एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें उनके परिवार के अतीत के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें लिखी हुई थीं। उनकी परदादी, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थीं, पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और स्थानीय लोगों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। एम्मा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके परिवार के साथ ऐसा अन्याय हुआ था। लोगों का मानना था कि उन्होंने किसी बुरी शक्ति के साथ समझौता किया था और उनकी बुराई हवेली में रहती है। एम्मा को यह सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थी।
एम्मा ने इन सब बातों को बेतुका समझा, फिर भी वो अपने मन में बढ़ते डर को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। वह सोचने लगी कि क्या सच में उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक रहस्य बना हुआ है। क्या स्थानीय लोगों की कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? एम्मा ने अपने परिवार के इतिहास को और गहराई से जानने का फैसला किया ताकि वह इस रहस्य को सुलझा सके और अपने परिवार के नाम को साफ कर सके।